नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंटरव्यू टिप सीरीज के नए वीडियो में, जहां हम एचआर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से उनकी जर्नी और स्पेशलाइज फील्ड के बारे में करियर गाइडेंस और इंटरव्यू टिप्स लेते हैं। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, और आज हमारे साथ हैं को फाउंडर ऑफ गोतेजू, इंडियाज लीडिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंपनी। दे आर स्पेशलाइज्ड इन टीम बिल्डिंग, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल, फंक्शनल, and he is master of sales training. He is also the author of Placid Mindset, 20 Answers You Need to Know. So please welcome Mr. Akarshan Srivastava. Thank you so much sir, आपका हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए और यहाँ आने के लिए। Thank you so much for calling. Thank you sir. So sir शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि कहाँ आप एनालिस्ट से ट्रेनिंग में और फिर एंटरप्रेन्योरशिप में, एंड किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया गोतेजू को स्टार्ट करने के लिए, और कैसी रही आपकी जर्नी? देखिए, मैं आपको बताऊं, इट वाज नॉट अ जर्नी ऑफ चॉइस बट एक्सीडेंट। सो थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि मतलब ऐसे तो जर्नी मैं नहीं कहूँगा बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आई वाज वर्किंग इन एक्सेंचर में मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट बैंगलोर में काम कर रहा था। और जो मेरे आईटी वाले दोस्त देख रहे होंगे वो जानते होंगे, बड़ी बोरिंग नौकरी है। सॉरी, नो ऑफेंस, एक्सेंचर की नहीं, किसी भी आईटी कंपनी की आप जॉब कर लो, क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर माइंड, है ना। जो आपको बोला जाता है वो आपको प्रोफाइल में करना पड़ता है। तो मैंने 2-2.5 साल नौकरी की वहां पे, तो मुझे लगा कि यार इसमें तो बैठे बैठे कभी कभी ना टू मच कंफर्ट इज बैड फॉर यू। तो मुझे लगा कि यार मजा नहीं आ रहा है। एंड मेरे साथ के जो लोग थे वो बोलते थे, यार तू तो सेल्स का आदमी है, तुझे सेल्स करनी चाहिए। तो एक दिन, वन फाइन डे, आई सेड चल नौकरी छोड़ी, जॉइंड अनदर कंपनी, स्टार्टेड इनटू सेल्स। अच्छा। विच अगेन चेंज माय पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। वहां जाके थोड़ा मजा आया मुझे, बिकॉज एकदम चेंज था ना कि एक आप ऑफिस आते हो, बैठे रहते हो, कैब से आते हो, कैब से चले जाते हो, एंड देन यू हैव दिस फ्रीडम कि आप मार्केट में लोगों से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, और कभी कभी काम करने का मन नहीं तो घर जाके सो भी जा रहे हो फिर उठ के आ रहे हो। बट सेल्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे खासकर लगती है, लोगों को इसका फेयर भी होता है। सो सेल्स मैंने की, काफी समय तक की। देन आई शिफ्टेड टू अनदर कंपनी। फिर मुझे लगा कि नहीं, बैंगलोर में ही था। आई केम टू कानपुर विद ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड टाटा AIG। तो वहां मेरा डुअल रोल था। मुझे सेल्स तो डाला उन लोगों ने, लेकिन मुझे अंडर राइटिंग में डाल दिया। सो इनटू फायर एंड मरीन अंडर राइटिंग, टेक्निकल में नहीं जाएंगे। तो लेकिन मेरा बेसिक काम ये था, एजेंट को सपोर्ट करना। और उसी में कुछ हमने शायद अच्छा काम किया होगा, तो हमको ट्रेनिंग के लिए मुंबई भेजा गया कि हाँ आप मुंबई आइए, तो आपके लिए स्पेशल मतलब 10-15 लोगों का एक कुछ सेशन होगा। और वहां पे एक ट्रेनर साहब आए हुए थे। अच्छा। और वो ट्रेनर ऐसे थे कि वो खुद में लाइफ में इतने डिमोटिवेटेड थे उनको देख के मुझे लग रहा था कि यार ये मतलब व्हाई इज ही डूइंग इट। एंड मैंने मजाक में बोल दिया, वन ऑफ माय कलीग, यार इससे अच्छा तो मैं कर लूंगा। और वो बात उस बंदे ने सुन ली और उसने मुझे बुला लिया। एंड आई वाज अ जूनियर, तो खैर थोड़ी सी डांट भी पड़ी, लेकिन बोला कि तुम्हें क्या लगता है बहुत आसान है 15 लोग के सामने खड़े होकर बात करना, मेंटल स्टेटस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने कहा सर कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे आप दे दो आधे घंटे। इट वाज प्योर व्हाट यू से ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं बोलूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आई न्यू कि यार मेरा जाएगा क्या। बहुत ज्यादा होगा तो लोग हंसेंगे ही, तो मैं ट्रेनर तो हूं नहीं, हंस लेंगे। एंड टू माय सरप्राइज दैट वाज द फर्स्ट डोपामाइन हिट। जो वो 15 लोगों के सामने मैंने कुछ किया, क्या किया मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, काफी साल पुरानी बात है। और वो खड़े होकर तब तालियां उन्होंने बजाई, और मुझे लगा यार अगर इस चीज के पैसे भी मिलने लगे ना तो यही काम सही है। केम बैक, आई हैव बीन वेरी व्हाट यू से, मैं स्पॉन्टेनियस रहा हूँ लाइफ में, तो मैंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं, और फिर नौकरी छोड़ दी। और नौकरी छोड़ के देन स्टार्टेड माय स्ट्रगल इनटू बिल्डिंग समथिंग ऑफ माय ओन। सो फ्रॉम देयर स्टार्टेड गोतेजू। गॉड हैज बीन काइंड। मैं तो ये कहूंगा कि लोग कहते हैं बिजनेस बड़ा टफ है, परेशानी होती है, क्लाइंट नहीं मिलते, पर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो ऊपर वाले को पता है। सो नाउ वी आर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ टॉप ब्रांड्स, हेल्पिंग देयर सेल्स टीम्स टू डू बेटर, हेल्पिंग देयर टीम कल्चर टू बी बेटर। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस वो करते हैं,
और एट द कोर ऑफ इट यार, मतलब बहुत लंबा आंसर तो मैं नहीं दूंगा इस पे, बोलूंगा कि अगर आपको कोई चीज पसंद है और आप करना चाहते हो जेन्युइनली, तो यूनिवर्स ऑल्सो हेल्प्स यू। तो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स वो शुरू हो गई, वी आर डूइंग इट, देखते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया सर। तो आप जब बोल रहे थे तो ऐसा वाकई में महसूस हो रहा था कि आप बहुत इंजॉय करते हो, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं, आपको बहुत मजा आता है ट्रेनिंग डिलीवर करने में। और अभी हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे, यू लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड मीटिंग न्यू पीपल। सो इफ यू really love what you do, then you don't have to work for even a single day. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आपको देख के ऐसा ही लगता है that it comes naturally to you being a trainer and interacting with people और लोगों को बताना। हालांकि सेल्स ट्रेनिंग एक आसान काम नहीं है। जब सेल्स अपने आप में इतना मुश्किल है और आपको सेल्स पसंद है, तो सेल्स ट्रेनिंग आई एम वेरी श्योर इट्स अ टफ जॉब। वैभव जी देखिए, अब मैं वही, देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके साथ एक बड़ी फनी लेकिन व्हाट डू यू से, एक अजीब सी उनके साथ कैरेक्टरिस्टिक जोड़ दिया गया। अब एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपके 5 दोस्त हैं और 5 दोस्त में 4 दोस्त फर्राटे की अंग्रेजी बोलते हैं और एक दोस्त को अंग्रेजी नहीं आती, तो वो थोड़ा सा घबराएगा, हिचकिचाएगा। या आपको अंग्रेजी नहीं आती, मुझे नहीं आती, तो हम पब्लिक में बोलेंगे भाई साहब अंग्रेजी नहीं आती यार, यहाँ जाना तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। लेकिन यही सोचो अगर आपको मैथ नहीं आती, तो ये जोक है, आप रूम में लोगे तुम्हारी मैथ्स वीक है, मेरी तो बचपन में और भी वीक थी। तो हमने बाय डिफॉल्ट ही सोच लिया कि मैथ तो वीक होती सबकी है, लेकिन अंग्रेजी वीक हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हमने सोच के रख बैठे हुए हैं कि यार मैथ मतलब वीक, मैथ इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट। लेकिन वही मैथमेटिशियंस है, बड़े बड़े लोग हैं जिनके जो मैथ से प्यार करते हैं। सेल्स के साथ भी बड़ी मतलब बुरी चीज है कि सेल्स तो एट द एंड हम सभी कर रहे हैं, हम सब सेल हुए हैं। भाई घर में आप मम्मी पापा को कुछ सेल करते हो अपनी ड्रीम्स एस्पिरेशन, तो वो आपको हो सकता है नई बाइक, नई गाड़ी, नया बैट दिलाते हैं। बिल्कुल। आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने आप को सेल करते हो कि भाई सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आ जाओ। तो हो सकता है वो आ जाती है या नहीं आती है, ठीक है। आप नौकरी कहीं भी करो तो बॉस को अपने आप को सेल करते हो कि साहब देखो मैं आपका बहुत वफादार हूँ, मैं बहुत बहुत मतलब मुझसे अच्छा राजा बेटा नहीं है इस पूरी कंपनी में। आप अपने आप को सेल करते हो, सेल तो करना ही पड़ेगा, यू कांट स्किप दैट साइकिल। लेकिन इसको अगर फॉर्मली करना आ जाए तो ये भी इसके फॉर्मुलेज हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाके बस आपने बैग टांगा और डोर टू डोर। हमारा सेल्समैन का इमेज वही है कि जो गालियां खा रहा है, जिसको लोग भला बुरा बोल रहे हैं। लेकिन हर बंदा सेल्स में, विदाउट टेकिंग एनी नेम, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से पहले सेल्समैन है। सही बात है। तभी तो आप बोलते हो अरे भाई उन्होंने बोल दिया तो सही होगा। सो सेल्स ट्रेनिंग जो है ना, इट इज मोर ओवर लाइक अ बिहेवियरल ट्रेनिंग, क्योंकि स्किल की प्रॉब्लम नहीं है उसमें, विलिंगनेस की प्रॉब्लम है। बंदे को सोचना पड़ेगा कि नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक आप एग्जांपल ले लीजिए। आज की डेट में अगर कोई आपको बोले कि 2 ही लाइन पूछे कि वैभव तुम्हारे क्या सपने हैं, तो आप बोलोगे यार नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं बेच रहे हो मुझे। आप तुरंत बोलोगे कि यार भाई मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। खैर मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं भी किसी नेटवर्क का मेंबर नहीं हूँ, और क्योंकि समय नहीं है ना मैं बनूंगा। लेकिन उसको बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट पेंट कर दिया गया। नेटवर्क मार्केटिंग से कई लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। लेकिन लोगों को क्या चाहिए कि वो घुसते ही रटी हुई पिच जाके बोलते हैं जो कि घिस चुकी है। सो आंसरिंग इट, सेल्स ट्रेनिंग सिखाने से पहले हम ये सिखाते हैं लोगों को कि आप इस चीज को सबसे पहले एक्सेप्ट करो दैट यू आर अ सेल्समैन। आप ये मत सोचो कि यार अभी तो फंस गया हूं लेकिन जिंदगी में हो सकता है बदल जाए मेरी, तो मैं एक्टर बन जाऊंगा। क्योंकि सेल्समैन तब भी आप रहोगे, तब एक्टिंग बेचनी पड़ेगी। सो एंड देन देयर आर ऑब्वियसली रिसर्च पेपर्स, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी की हुई मेहनत को हम जाके स्टेज पे बोलते हैं तो वो कम्युनिकेट हो जाता है। सो दैट इज अबाउट इट। बहुत ही सही। एक बार मेरे सुपर बॉस थे, एक बार हम लोग कभी आ रहे थे और उन्होंने बोला था कि वैभव तेरे को एचआर की बजाय तेरे को सेल्स में होना चाहिए था। हम कुछ बात ऐसे ही हो रहे थे, कुछ है ना हाजिर जवाबी में ऐसी बात में। तो मैंने उस टाइम पे भी उनको कहा था कि सर सब कुछ ही तो सेल्स है। बिल्कुल। हम एचआर जब कैंपस करने जाते हैं तो जो खड़े होकर प्रेजेंटेशन देते हैं वो क्या कर रहे हैं, सेल ही तो कर रहे हैं। Absolutely. कि आप आइए, आप हमें ज्वाइन करिए। एंड इनफैक्ट एवरी डिपार्टमेंट, अगर इफ समबडी वांट्स टू डू
really well. आपने बहुत सही कहा. मुझे I think they need to first love sell because ultimately they'll have to sell something or themselves. Absolutely. बहुत बढ़िया सर. तो चलते हैं सर अपने दूसरे सवाल पे. आपने मेंशन किया कि आपने 1000 से ज्यादा बुक्स पढ़ी है. तो क्या वाकई आपने 1000 से ज्यादा बुक्स पढ़ी है? और कौन सी ऐसी बुक है जो आपको पसंद है, या फिर कुछ किताबों का नाम बताइए जिनसे आपने कुछ सीखा? देखिए क्या है, अब ये अगेन आपने तो बोला 1000 से ज्यादा बुक पढ़ी है, वो कैसे पढ़ी वो समझना जरूरी है. अच्छा. कि आई वाज नेवर अ गुड स्टूडेंट. मुझे खासकर कोर्स की किताबें पढ़ना से मुझे नफरत थी. मतलब एक बात होती है डिसलाइक करना, एक होता है पूरी तरीके से मतलब उसके अगेंस्ट होना. तो वो था. लेकिन सोशल स्टडीज वाज ऑलवेज अ गुड सब्जेक्ट. मुझे लगता था राजा वाजा, मुझे फैसिनेटेड. फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें तो कोई फ्यूचर है नहीं, क्योंकि आईएएस तो बन नहीं पाएंगे. ये भी बात फैक्ट है. सो बट दैट लव ऑलवेज वाज देयर. तो मुझे इतिहास पढ़ना बड़ा पसंद था नहीं है, अब थोड़ा सा कम पढ़ता हूँ. उसके बाद साईफाई, ये वो चक्कर क्या होता है, जब आप किसी बच्चे को या किसी नए व्यक्ति को बोलते हो यू स्टार्ट रीडिंग, तो उसको इतनी भारी और इतनी मोटी और इतनी कॉम्प्लिकेटेड किताबें इंसान पकड़ा देता है जस्ट टू शो देयर ओन इंटेलिजेंस. या अगर आप मुझसे पूछो कि भाई साहब ये बताओ मैं कौन सी किताब पढ़ना शुरू करूं, मैं आपको बड़ी सिंपल पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ही अगर पकड़ा दूं या थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ही पकड़ा दूं, ये दिखाने के लिए यार देखो मैंने पढ़ी तुमको भी पढ़ो, तो आप हो सकता है उसको पढ़ के बोलो यार मैं आधी किताब के बाद या 1/4 किताब के बाद पार नहीं जा पा. सो इफ यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग, यू शुड स्टार्ट रीडिंग व्हाट यू लव. रोमांटिक नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं. चेतन भगत को लोग बोलते हैं, मैं आई एम अ ग्रेटली गुड फैन ऑफ चेतन भगत. कम से कम उन्होंने यंग जनरेशन के हाथ में किताब तो पकड़ा दी, वरना बिल्कुल भूल गए थे लोग. सो आपको इफ यू आर अ रोमांटिक गाय, रीड रोमांटिक नॉवेल्स, डजंट मैटर. तो अब कमिंग इनटू माय दिस थिंग, तो हाँ किताबें पढ़ी, 1000 तो एक नंबर है, लेकिन हाँ काफी कुछ पढ़ा. लेकिन फिर मुझे समझ में एक और चीज आई जो मैं शायद दर्शकों को बताना चाहूंगा. इन माय एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ किताबों को बार बार पढ़ें, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी आपको. सो 3 रिकमेंडेशन मेरी रहेगी, बड़ी क्लीशे रिकमेंडेशन है, सबने नाम सुन रखा होगा उनका, लेकिन वही बार बार अगर आप पढ़ें तो मुझे लगता है काफी कुछ सॉर्टेड हो जाएगा. मेरा पहला है अगेन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. मैं बहुत बिलीव करता हूँ, और जब आप मैनिफेस्टेशन से, और आप चाहे थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ लें, चाहे नेपोलियन हिल का काम पढ़ लें, अल्टीमेटली इट गोज एंड टर्न्स अराउंड द सेम थिंग, कि बस वो आप जो सोचते हैं वो होता है. तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मुझे लगता है कि काफी अच्छी एक रिकमेंडेशन रहेगी. नंबर 2, रिच डैड पुअर डैड, अगेन रॉबर्ट कियोसाकी. बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही क्लियर तरीके से पैसे के बारे में, जो हम लोग को शायद हमारे घरों में नहीं सिखाया जाता है, वो वहाँ सिखाया गया है. तो सेकंड किताब मेरी बड़ी मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है, दैट इज अगेन रिच डैड पुअर डैड. तीसरा में बड़ी सारी है, डिफ्रेंशिएट करना बड़ा टफ होता है, लेकिन एक द पावर ऑफ कंपाउंडिंग है. पावर ऑफ कंपाउंडिंग वो भी आपको पढ़नी चाहिए. साइकोलॉजी ऑफ मनी भी अच्छी है. मतलब कुल मिला के सेल्फ हेल्प की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज दिस चैनल इज अबाउट सेल्फ हेल्प. एब्सोल्युटली. वरना तो चंपक पढ़ने में बड़ा मजा आता है. चंपक आती है अभी? अब मुझे लगता है बंद हो गई. अब शायद बंद हो गई, मैंने बहुत दिन से पढ़ी नहीं है. लेकिन मैंने नन्हे सम्राट, पता नहीं आपने कभी सुना है नन्हे सम्राट, चंपक, और एक और आती थी जिसमें विक्रम बेताल भी हुआ करता था, बालहंस होती थी. आपका उसके जंगल वाली कहानियां, पंचतंत्र होती थी. पंचतंत्र की कहानी. आई थिंक वी आर फ्रॉम दैट जनरेशन, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट सेम एज के. तो हम जो 1 रुपए में कॉमिक्स लेके आते थे, राज कॉमिक्स, नागराज जला के राख कर दूंगा. मैं इनफैक्ट आई वाज सच अ ह्यूज फैन. मैं जब दिल्ली आया था तो राज कॉमिक्स का दादरी में हेड ऑफिस है. मैं वहां पे भी गया था देखने के लिए. अच्छा. काम कैसे करते हैं. मतलब बिग फैन. वो डोगा देखिए, बाकी सारे तो कैरेक्टर्स वहां से मार्वल से बहुत सारे उठाए हुए हैं. हाँ. जैसे जो आपका थोर है वो यहाँ पे योद्धा बना. हाँ. और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स वहां पे. बट आई थिंक डोगा वाज रियल
डोगा वाज माय फेवरेट आल्सो। डोगा के पास पावर्स नहीं थी, उसकी बंदूक ही पावर थी। बंदूक पावर थी, और उसकी जर्नी ऐसी रही थी कि वो ग्रो करके ऐसा बना। दैट वाज अ गुड वन। चलिए, बहुत नाइस मेमोरी। हम लोग कॉमिक्स पे चले गए। चलो 1000 किताबों से लेके। सो अभी हमारे पास कौन कौन सी नहीं है? आपके पास नहीं, ये बहुत कुछ है आपके पास। बहुत कुछ है जो आपने बताया मुझे, वो कई बार पढ़ी जाए। तो 0 to 1 भी बहुत बहुत बढ़िया किताब आपने लगा रखी। खैर किताबें तो सभी बहुत अच्छी हैं। आपकी 5 AM क्लब भी अच्छी है, ऑल्दो मैं कभी जिंदगी में इस क्लब में आ नहीं पाऊंगा। चलिए, तो इन किताबों के सिलसिले से दूसरे सवाल पे चलते हैं। आपने भी किताब लिखी है, राइट? सो आई गेस द नेम ऑफ द बुक इज द प्लेसिड माइंडसेट, 20 आंसर्स यू नीड टू टेल। थोड़ा सा इस किताब के बारे में बताइए। मैं आपको बता दूं, देखिए किताब लिखने की भी अगेन जो मोटिवेशन था वो बड़ा अलग था। आई बी वेरी ट्रू टू यू। ट्रेनिंग के बिजनेस में मैं आया। ट्रेनिंग के बिजनेस में 2 तरीके के लोगों की इज्जत बहुत होती है, जो मुझे पहले लगा था। मेरा मोटिवेशन ये था, मेरा मोटिवेशन ज्ञान देना नहीं था। मेरा मोटिवेशन था अगर मैं ऑथर बन जाता हूँ ना यार, तो थोड़ा वजन बढ़ेगा। ये पहला मेरा मोटिवेशन था। सो आई स्टार्टेड राइटिंग एंड आई स्टार्टेड राइटिंग समथिंग एल्स। लेकिन फिर वही, जिस चीज से आपको प्यार नहीं होता है ना, वो फिर आप वो उसको राइटर्स ब्लॉक बोल लो, ह्यूमन ब्लॉक बोल लो, मेंटल ब्लॉक बोल लो, एक जगह आकर आप फंस जाते हो कि यार मैं कर क्यों रहा हूँ ये काम। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि मेरी पहली किताब है बेस्ट सेलर हो जाएगी, इससे मैं बहुत पैसे कमा लूंगा। या फिर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम टू यू, छापेगा कौन, उसके बाद पढ़ेगा कौन। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उन लोगों में से आ जाऊं, वो जो जैसे शायर होते हैं कि अरे साहब एक शेर मेरा और सुन लीजिए। तो वो तो नहीं हो जाएगा मेरा। So all that came to my mind and then I had नहीं, nothing doing। मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मुझसे बेहतर बहुत लोग को पता हो सकता है जो मैंने लिखा हो लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये जो लिखा है ये मैंने लिखा है। दैट इज माई टेक इन द जर्नी। इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक इट। इफ यू लाइक इट, थैंक यू सो मच। तो मैंने दिमाग में निकाला कि यार अच्छा 20 सवाल जिंदगी। पहले तो मैंने बहुत क्रूड सवाल लिखे थे। ऐसे कुछ सवाल लिखे कि यार आप अगर मान लो कहीं स्टम्बल्ड अपॉन दैट बुक, तो आपको लगेगा यार मुझे लाइफ में थोड़ी सी हेल्प हुई। जैसे पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है कि यू नो यू मेस्ड अप, नाउ व्हाट। आपको पता गलती हो गई, अब क्या करोगे? उसके बारे में लिखा। उसके बाद दूसरा चैप्टर लिखा कि एक्सेप्टिंग पीपल विद देयर फ्लॉज इन योर लाइफ। हमें ऐसा लगता है कि हम परफेक्ट हैं, सामने वाला जो है वो सारी गलती उसकी है, लेकिन एक्चुअली सबके अंदर गलतियां हैं। कैसे एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल। हाउ टू अंडरस्टैंड समबडीज फीलिंग विदाउट टॉकिंग टू देम। ये बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मेरे जो एक्सपीरियंस है वो हेल्प करे। तो 20 सवाल हैं, बहुत कॉमन से ऐसे ही जो शायद मुझे लगता है कि आई एम ऑल्सो फिगरिंग आउट, लेकिन अभी तक जो आता है वो लिख दिया, तो ऑथर तो बन गए। नहीं ये मैंने बोला भी था इसको हिमानी को ऑर्डर करने। हाँ, अभी वो शायद 28 को शायद डिलीवरी दिखा रहा था। अच्छा। मेरे पास एक भी कॉपी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। लोग रखते हैं हमने वहां इतनी सारी कॉपी बांटी हुई है, एक भी कॉपी नहीं है। नहीं हम सोच रहे थे वो आ नहीं पाया, अदरवाइज सोचे थे कि आपसे हम लाइव उस पे सिग्नेचर लेंगे, बट अब तो मिलते रहेंगे। बाकी तो आप एडिट में लगा सकते हो सामने। हाँ नहीं, उसको तो लगाएंगे। नहीं और ठीक है। सो सर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि आप जब ट्रेनिंग देने जाते हैं, सो कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रेनिंग देनी है, या फिर क्या मॉड्यूल कैसे बनाना चाहिए, या जिसको हम कहते हैं कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ये बड़ा सब्जेक्टिव चीज है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बदल जाती है। अच्छा। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव देयर सेट मॉड्यूल्स। कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ट्रेनिंग कैलेंडर सॉर्टेड है, सब कुछ प्लान से चल रहा है, और उनको कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको कंटेंट भी चेंज नहीं करना है। वो कहते हैं नहीं, हमें डिलीवरी के लिए बंदे दे दो आप, हमारे 10,000 बंदों की ट्रेनिंग होनी है, मॉड्यूल बने हुए हैं, सब चीज ओके है, खाली आप बंदे अवेलेबल करा दो सो दैट इट कैन परकुलेट टू एवरी डिपार्टमेंट और प्रॉब्ली एवरी लोकेशन। उनका अलग प्लान है। ठीक है। देन देयर आर मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस जिनका
थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कल्चर है, बट वी प्रपोज कि सर जैसे मान लो एआई पे ट्रेनिंग एक नई चीज है, आप एआई पे कर लो, प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट पे कर लो, आप ये सर्टिफिकेशन करो, तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं एंड वी आल्सो हेल्प देम इन देयर कंटेंट मैपिंग, कंटेंट डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग. देन देयर थर्ड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर स्टार्टअप्स और प्रॉब्ली जहां पे कोई ट्रेनिंग का कल्चर ही नहीं. तो हम वहां पे सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जो मैंडेटरी ट्रेनिंग से एटलीस्ट, जैसे पॉश हो गया, आपका फायर सेफ्टी हो गया, आपका बेसिक हेल्थ एंड फर्स्ट एड हो गया, हम उनको वो कराना शुरू करें ताकि उनको समझ में आए कि व्हाट इज एन इम्पोर्टेंस. और इन सब में पैरेलल होता है सेल्स, क्योंकि एक बड़ी मतलब ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि लोगों को लगता है ट्रेनिंग इज अ कॉस्ट, वो लगता है ट्रेनिंग कॉस्ट, लेकिन एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट है. तो सबका अलग अलग है, बट वी डू इट इन सिंक विद एचआर एंड द बिजनेस. तो हम 1-to-1 बैठ के कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं. सो जैसा आपने बताया कि बहुत सारी कंपनीज इसको कॉस्ट समझती हैं. सो दिस टेक्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ इम्पोर्टेंट इज ट्रेनिंग, एंड अगर ट्रेनिंग वाकई में इतनी इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ बड़ी कंपनी क्यों करवाती हैं और छोटी कंपनीज क्यों नहीं करवाती हैं, और क्या उन्हें करवाना चाहिए, और बड़ी कंपनी करवाती है जबकि वो बेहतर लोगों को हायर कर पाती हैं और फिर भी उसमें ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करती हैं. सो क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जहाँ की हमने एक कॉस्ट की बात करी, एंड क्या छोटी कंपनीज को भी करवाना चाहिए, क्योंकि वो तो हायर नहीं कर पाते हैं उन टॉप बी स्कूल से या टॉप कॉलेजेस से लोगों को, और बड़ी कंपनी उन लोगों को हायर करती है और दोबारा उन पे और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करती है. तो ये क्या गेम है? बहुत अच्छा सवाल है आपका वैभव जी, और इसको हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं. बड़ी कंपनीज या कोई भी कंपनी मान लो, ये आईआईटी आईआईएम्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वहां पे जाके इतने बड़े बड़े पैकेज क्यों देते हैं? ये मैंने सोचा मैं क्यों, क्योंकि क्या वो बड़े ब्रांड्स हैं, क्या उनके लोगों को बहुत कुछ ऐसा पढ़ा दिया जाता है जो नॉर्मल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता? बिकॉज मैं कई आईएम्स में भी गया हूँ एज अ ट्रेनर. फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, एक बहुत बेसिक डिफरेंस है एक लेट्स से बी और सी ग्रेड कॉलेज के एमबीए पास आउट या इंजीनियरिंग पास आउट वर्सेस इंडिया के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पास आउट में. क्या डिफरेंस है? क्योंकि उस इंसान के अंदर ये मेहनत करने की और बेस्ट जगह जाने की इच्छा बहुत ज्यादा थी, तो वो उस इंस्टीट्यूट में आने से पहले ही बहुत अच्छा है. तो अगर मैं एक 12वीं का बच्चा हूं जिसने आईआईटी क्रैक किया है, तो आप समझ लो मैंने कितनी मेहनत करके मैं वहां पे आया होगा. तो अब मैं आईआईटी में घुसता हूं, तो आई एम सिटिंग विद द बेस्ट इन द बेस्ट कंपनी एंड देन गेटिंग ट्रेन्ड बाय द बेस्ट पीपल, सो दैट बेस्ट पीपल कैन रिक्रूट मी. सिमिलरली विद आईएम्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो पेडिग्री जो है इंसान की वो वहां से डिसाइड होती है, राइट? इसमें ट्रेनिंग का रोल कितना है? ट्रेनिंग का रोल राइट फ्रॉम द स्क्रैच है, क्योंकि पेरेंट्स के लेवल पे ट्रेनिंग शुरू हुई, बच्चे को बोला गया या कोई भैया या कोई उसका खुद मोटिवेशन की नहीं तुम्हारी लाइफ यहाँ पे चेंज हो सकती है. उसका दिमाग मेंटली ट्रेंड हुआ, फिर उसने अपने आप को स्किल में ट्रेन किया कि मैं तैयारी करूंगा कैट की या दूसरे एंट्रेंस एग्जाम की. उसने अपने को मेंटली टफ बनाया, फिर वो उस बड़ी जगह पे जाके सेलेक्ट हुआ, वहां पे उसने कॉम्पीट किया बिटवीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट, देन वहां से सेलेक्ट, तो वो एक डिफरेंट लेयर पे चला गया. कंपेयरिंग टू अ पर्सन हु इज फ्रॉम अ बी और सी ग्रेड स्कूल, उनके बारे में कुछ मैं नेगेटिव नहीं बोला, मैं खुद आई एम फ्रॉम फ्रॉम ओके गुड कॉलेज, नॉट फ्रॉम अ वेरी टॉप कॉलेज. ठीक है, वहां पे क्या है, एक बंदा है जिसने 12th तक मस्ती की, ग्रेजुएशन कैसे भी किया, उसके बाद फिर फॉर्म 2-4 जगह के भरे, कहीं पे नाम के लिए एमबीए कराए, नहीं अब तो एमबीए में घुस गए, प्लेसमेंट कराना कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. 2 साल एमबीए में भी जम के मौज की, और उसके बाद एक मीडियोकर लेवल पे चला गया. वो प्रॉब्लम उसकी वो नहीं है कि वो उसको कुछ आता है कि नहीं आता है, प्रॉब्लम स्ट्रीट स्मार्ट हो सकता है, लेकिन इस पूरी जर्नी में इस बंदे ने जो मेहनत की है या इसकी जो स्किल डेवलपमेंट हुई है, डेफिनेटली इस बंदे की नहीं. नाउ बड़ी कंपनीज के एक माइंडसेट होता है, वो समझते हैं दैट इज व्हाई वी शुड गो टू द बेस्ट, हायर फ्रॉम द बेस्ट, और वो साइकिल को वहां रोकते नहीं है. वो लेके आते हैं और उनसे बोलते हैं कि नाउ यू विल गेट ट्रेन्ड
in the culture of our company so that you can perform and you can deliver what we want from you. ठीक है, तो इसलिए बड़ी कंपनी जानती है कि रेगुलर ट्रेनिंग कराते हैं। आप देखिए लीडरशिप लेवल पे भी लीडरशिप ट्रेनिंग्स होती है। सीईओ सीएक्सओस दे गो टू येल यूनिवर्सिटी, यहाँ वहां वो जाके वो ट्रेनिंग करते हैं, जाके सीखते हैं। उनका लर्निंग कर्व कभी रुक नहीं रहा है और तभी वो ग्रो कर रहे हैं। नाउ यू कंपेयर इट टू स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पे ये नहीं होता, तो वो कर्व रुक के और वो फ्लैट हो जाता है और नीचे आ जाता है। तो पहली बात कि क्या जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ट्रेनिंग तो हर जगह जरूरी है। ठीक है, फौज में भी आप ऐसा थोड़ी है कि एक बार ट्रेनिंग कर ली उसके बाद फिर वो कहते जाओ, उनका भी रेगुलर ड्रिल्स होती रहती है। ठीक है, अब क्या ये बात समझाई जा सकती है? मुझे नहीं लगता कि बहुत, हम कितना भी गला फाड़ चिल्ला ले ऐसा नहीं समझ में आएगा ओवर द टाइम। अब आप देखिएगा, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो सेकंड जनरेशन आ रही है, जो टिपिकल बिजनेस होल्डर्स थे, मानो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, पिताजी ने 10 प्लांट लगा दिए, उस समय वो ट्रेनिंग भले ही नहीं करते हो, लेकिन अब जो सेकंड जनरेशन आ रही है वो करवा रही है, धीमे धीमे कल्चर आ रहा है, तो पीपल नो द इम्पोर्टेंस। इट इज जस्ट दैट कि डाइजेस्ट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब तो ये सिंपल से, आप ट्रेन नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ट्रू। नहीं, आई ऑल्सो बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एक कोट है, इससे पता नहीं किसका कहा हुआ है कि इफ यू थिंकिंग व्हाट इफ दे लीव, यू ट्रेन एंड इफ दे लीव एंड व्हाट इफ दे स्टे। राइट। तो आप ये सोच के अगर सोच रहे हैं कि भाई हम ट्रेन कराएंगे, ये तो कल को कहीं और चला जाएगा, तो अगर रहेगा आपके पास तो फिर यू नो दैट गाय, अगर उसको यूजफुल आपको बनाना है, then I think the training is very important. I think sales training का कल्चर मैं अभी बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये कमाल की चीज़ है। अगर आपने सही एटीट्यूड बिल्ड कर दिया अपने, वही तो आर्मी है, वो जो पूरी सेल्स टीम है वही तो आपकी आर्मी है, और सही एटीट्यूड और सही कल्चर बिल्ड कर दिया, वेयर पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड सेल, स्टार्टेड एंजॉइंग व्हाट दे आर डूइंग, और वो पूरा प्रोसेस को ओन कर ले, इट कैन चेंज द कंप्लीट गेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट मी जस्ट रिलेट इट टू अनदर वेरी क्विक एग्जांपल। आपका रिक्रूटमेंट का बिजनेस है, ठीक है, आपने 10 रिक्रूटर बिठा रखे हैं, 20 रिक्रूटर बिठा रखे हैं, 100 बिठा रखे हैं, अल्टीमेटली दे आर सेल्समैन। बिल्कुल, उनका नाम कुछ भी आप ले लो, उनको आप इनको कंसल्टेंट बोल लो, रिक्रूटर बोल लो, ये बोल लो, बट उनको अपनी कोई चीज बेचनी है। अब एक बंदा है या एक बंदी है जो सुबह घर से आती है और कहती है यार आज फिर बताओ 100 कॉल करनी पड़ेंगी, फिर शाम में पूछेंगे कितना हुआ, और फिर चलो जल्दी जल्दी करो, निपटो। मैं बोल तो दूंगी मेरे 100 कॉल की सर हो ही नहीं रहा है, अब कोई जबरदस्ती थोड़ी फोन किसी को उठवा दूंगी मैं उस तरफ जाके, जब बात ही नहीं करना चाह रहा है कोई तो नहीं हो रहा है, तो बहुत एक्सक्यूज है। देन देयर इज वन पर्सन जो आता है, जो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है कि भाई मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, मैं सेल्समैन हूँ, और आज एक कॉल तो कम से कम छोड़नी है वो अपने लिए, वो ईगो पे लेके आता है। जैसे आप उनकी, मैंने सेल्स की ना कि भाई जब तक एक पॉलिसी नहीं बिकेगी ना, घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द कंपनी, इट्स अबाउट मी, क्योंकि मैं सेल्समैन हूं। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं कैसा सेल्समैन हुआ? मान लो आप बिजनेस ओनर हो, अब मैं आपके पास आता हूं, मैं कहता हूं साहब एक काम करता हूं, आपने 20 बंदे को बुला लो, यहाँ पे खाना वाना अरेंज करा दो, और मैं आपसे ज्यादा नहीं 10,000 रुपए लूंगा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं आपको ज्यादा नहीं 10,000 रुपए लूंगा, 2 घंटे का उनको लेक्चर दूंगा। अब एज अ बिजनेस ओनर आप सोच सकते हो यार 2 तरीके हैं, 10,000 रुपए मैंने लगाए, खाना खिलाया, 15,000 रुपए एक मैं मिनिमम कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो है 15,000 रुपए मैंने लगाए, पता नहीं कुछ उससे फायदा हो नहीं हो, एंटरटेन हो के लोग चले जाए अगले दिन से, तो भाई प्रेशर कुकर में सीटी पड़ी हो सकता है, 2 दिन काम चले फिर नहीं हो। लेकिन जो स्मार्ट बिजनेसमैन होगा कैसे सोचेगा, वो सोचेगा यार मान लो चलो मैंने 15,000 लगाए, कोई बात नहीं, मेरे एक रिक्रूटमेंट में बचते कितने, एग्जाम्पल मान लो 1,500 रुपए, एग्जाम्पल ज्यादा बचते होंगे, और मेरे ये 20 बंदे हैं, ये ट्रेन नहीं हुए, इनके अंदर सिर्फ गैस भरी है, एक सेशन में कोई ट्रेन नहीं होता है, एक सेशन में मैंने 20 बंदों में गैस भर दी, अगर ये गैस 3 दिन भी चली, ठीक है, और स्किल साथ में अगर कुछ ऐड हो गई, और एक बंदे ने मुझे एक कॉल कन्वर्ट करके भी दे दी 3 दिन में, सो यू कैन कैलकुलेट द आरओआई। लोग हमसे पूछते हैं कि ट्रेनिंग का आरओआई बताओ, मैं कहता हूं बताते हैं आपको, लेकिन यू हैव टू बी, और फिर अगर ये हर महीने हो रहा है, देन द आरओआई शूट्स अप,
then the ROE shoots up ना. एक सेशन में हो सकता है ना होगा डेफिनेटली 100% होगा. सेकंड में हो सकता है कि कुछ शूट अप हो, थर्ड में हो सकता है, तीसरे चौथे पांचवें, हर महीने जब हो रहा है ना, देन इट कम्स टू अ प्लेस जहाँ पे आपको फनल्स मिल जाते हैं. क्योंकि फिर वो गैस वाला काम खत्म हो जाता है पहले दूसरे सेशन के बाद. देन यू कम टू द एक्चुअल टर्मिनोलॉजी कि भाई अगर दिन में कोई बंदा 100 कॉल चल रहा है और 100 कॉल नहीं उठ पा रही है, तो वो 200 कैसे कर सकता है? हाउ कैन यू कैन, आई मीन दिस कैन बी डिस्कस्ड. मैं थोड़ा सा नहीं मैं समझ रहा हूँ. तो किस तरीके से उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी जाए. और दूसरा, उसको ये ना लगे कि मैं ये काम करके दुनिया का सबसे नालायक इंसान हूं. क्योंकि उसको लगता है यार बताओ, मैं हेलो सर हेलो सर हेलो सर कर रहा हूँ, बताओ. लोग इंस्टाग्राम खोलता है, वो कहता है बताओ यार ये तो वहाँ घूम रहा है, मेरी जिंदगी सबसे खराब जिंदगी. ऐसा नहीं है, इसको बताना पड़ता है. दिस इज अबाउट सेल्स. तो सर चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे. कोई एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बताइए जहां पे आपकी ट्रेनिंग या गाइडेंस से एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे आपने महसूस किया. बिल्कुल. तो मेरी लाइफ का वो बड़ा स्पेशल मोमेंट है. बहुत छोटा सा है, लेकिन उसमें बहुत कोई खास चीज नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत खास है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ. सो मैं एक बैंक के लिए वर्कशॉप कर रहा था. अच्छा. और आई डू अ लॉट ऑफ ह्यूमर रिलेटेड थिंग. मैं मंडेन करने से अच्छा कुछ मजाक मस्ती करते हुए, क्योंकि पूरे दिन का वर्कशॉप था और अपनी चीजें कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था. तो वहां पे एक भाई साहब आफ्टर द वर्कशॉप वो उठ के आए इन हिज मिड 50s. अच्छा. और बैंकिंग बहुत प्रेशर होती है, आप जानते हैं, सब हाई प्रेशर जॉब नाउ जी. और वो आए और मेरे पास आए, बोले आकर्षण जी मेरी ये हालत है कि मैं नींद की गोली के बिना मुझे नींद ही नहीं आती है. मैं नींद की गोली खाता हूँ, सोता हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर जाऊंगा और मुझे नींद बहुत बढ़िया आएगी. आई सेड वंडरफुल भाई, काम हो गया. बिकॉज वही बात है ना, अभी उल्टा कॉन्सेप्ट है, गैस भरना और गैस रिलीज भी करना. व्हेन पीपल आर देयर ना, उनको लगता है यार टाइट एकदम होके बैठो, ये करो वो करो, ट्रेनर आया थे. नहीं, एट द एंड ऑफ दैट दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. वी आर ह्यूमन बीइंग्स. कुछ 4 कॉन्सेप्ट हमें आते हो सकता है उनको हमसे बेहतर आते हो प्रैक्टिकली, लेकिन हमारी आर्ट तो वही है ना कि हम जो बात आपका बॉस कुछ अलग तरीके से बोलता है, हम उसको अलग तरीके से प्लस बैक्ड अप विद सम स्टडीज, रिसर्च, कुछ फ्रेमवर्क वो करके हम आपको बता देते हैं. बट इट डज नॉट हैव टू बी दैट सीरियस. करेक्ट है ना. तो ये एक बढ़िया एक्सपीरियंस था. एक एक्सपीरियंस मेरा और अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं आपको बताऊंगा. इनफैक्ट कभी आपको मौका मिले तो लेके चलूंगा. तो वन ऑफ माय वेरी गुड एक्वेंटेंसेस, उनका बर्थडे था. अच्छा. उन्होंने मुझसे बोला कि आकर्षण मैं एक काम करती हूँ, मेरे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड डू समथिंग फॉर द एल्डरली एज वेल. तो एक ओल्ड एज होम है, मैं हम वहाँ जाते हैं और वहाँ पे खाना और मिठाई और ये सब बांटते हैं. मैंने कहा ठीक है, मैं भी ले लूंगा कुछ. लेकिन रास्ते में मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार इसमें मैं स्पेशल तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि खाना मिठाई कपड़ा ये तो कोई भी बांट सकता है, जा सकता है. खैर ये भी बड़ी बात है, सबको करना चाहिए. हाँ. लेकिन मैंने कहा यार मैं ऐसा क्या करूं जो उनको मजा आए. क्योंकि क्या है ना, बेसिक चीजें बुढ़ापे में तो बेचारों उनको तो वो भी नहीं मिल रही है, लेकिन ठीक है कुछ मिल पा रही. लेकिन व्हाट कैन आई डू ऑफ माय ओन एक्सपर्टीज जिससे मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊं. तो मेरे लिंक्डइन में वो वीडियो भी मैंने डाला है बना के, मैं आपको भेजूंगा. तो हम लोग वहां पे गए, तो मैंने छोटे छोटे से बॉक्सेस बिस्किट के ले रखे थे बस. और मैंने सोचा, मैंने कहा लेट अस मेक इट अ कंपटीशन. क्योंकि मैं एक्टिविटीज कराता हूँ ना, तंबोला करवाता हूँ, कुछ गाने की एक्टिविटी, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे इनको लगे कि ये इनको दिया नहीं गया है, ये इनको इन्होंने कमाया है, इनको मिला है. एंड व्हाट वंडरफुल एक्टिविटी, वंडरफुल. 3 घंटे हमारे कहाँ पास हो गए पता नहीं. उन्होंने इतने अच्छे से सारे गेम्स खेले, वो किया, दीस थिंग. वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माइन अगेन. क्योंकि वो लगा ना, उनको भी लगा वो जीते हैं, हमें लगा हम जीते हैं. सो इट वाज अ विन विन सिचुएशन. बहुत बढ़िया सर, वाकई. मैं जरूर देखूंगा वो वीडियो. आप देखिएगा और आप कभी समय निकाल के चलिएगा भी. बिल्कुल बिल्कुल. सो चलते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मैंने देखा था लिंक्डइन पे आपने लिखा है प्रोडक्टिविटी मैपिंग. तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए. देखिए, मैं आपको प्रोडक्टिविटी मैपिंग को अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें तो प्रोडक्टिविटी इज एनीथिंग which makes you better in what you are doing to increase your productivity. जो सिंपल सी बात है, आप अगर एक अच्छे ट्रेनर हैं
तो आप और अच्छा ट्रेनर कैसे बन सके, आप एक अच्छे रिक्रूटर है तो बेहतर रिक्रूटर का, तो अल्टीमेटली आपका आउटपुट बढ़ जाए, वो प्रोडक्टिविटी है। लेकिन अब आती है उसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, उसको मैप कैसे किया जाए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपकी टीम में भी ऐसे लोग होंगे जिनको अगर आपने टारगेट दिया तो एक हफ्ते में 6 दिन तो वो बहुत आराम करेंगे, 7वें दिन एकदम से उठेंगे और टारगेट करके खत्म कर देंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होते हैं। अब उनको रख भी नहीं सकते और निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि आइडियली तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एज अ बॉस आपको पता है कि ये अपना 100% नहीं दे रहे, क्योंकि आपने उनको 10 रुपए बोला, वो 10 रुपए का काम आपके लिए कर देंगे, और आपको ये पता है कि ये इसके लिए बंदे के लिए 1 दिन का काम है। तो हम ऐसा कुछ करते हैं जहां पे हम उनको बताते हैं कि हाउ टू बी इन सिंक विद द नेचुरल फ्लो ऑफ दैट पर्सन। क्योंकि उस बंदे को अगर आप बोलोगे ना कि रोज आओ ऑफिस 10 से 6 बैठो, डेली काम क्या किया बताओ, तो वो सकता नौकरी छोड़ देगा। वो कहेगा काम तो कर रहा हूँ, रिजल्ट भी दे रहा हूँ, और ऐसा बंदा होता है तो मार्केट में भी उस बारे में पता होता है, वो दूसरी जगह जाएगा, वो सब मैं आपके लिए भी कर दूंगा, टारगेट सारे पूरे करके दूंगा, मुझसे पूछना मत मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उस बंदे को हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई ठीक है, यू डू व्हाट यू डूइंग, बट इन 6 दिनों में हम एक कुछ फनल के थ्रू, कुछ स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसको मैप भी कर सकते हैं। प्रोबेबली इट कैन हेल्प यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो वो बड़ा नीश काम है, वो बहुत ही एक वो मास ट्रेनिंग नहीं होती है, वो उसके लिए हमारे अलग एक्सपर्ट है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इट, मेरे पास अलग एक्सपर्ट है जो उस लोगों के साथ बैठते हैं और उसको समझते हैं। ये पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, अच्छा, ये बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है। सो एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बुरी बात क्या होती है, उनका कोई बॉस नहीं होता। तो एंड आई ऑल्सो फील दैट वे कि ये मेरी भी सबसे बड़ी मतलब वो शॉर्टकमिंग है। हो सकता है 5 दिन में कोई काम ही ना करूं और फिर 2 दिन में काम करूं, सो दैट मैपिंग इज इम्पोर्टेंट। नहीं, ये तो बहुत जरूरी है। तो जो जिस एम्प्लॉय की हम बात कर रहे थे, तो ज्यादातर वो हाई परफॉर्मर टीम मेंबर ही होता है। हाँ, क्योंकि जो कुछ नहीं कर रहा उसके लिए आप क्यों उसके लिए अलग तरीके की ट्रेनिंग है। ये स्पेसिफिक है फॉर अ पर्सन whom you know they are good but can be better। ठीक है सर, जो आप ये लिंक्डइन से ही हम ये टर्म that, और while seeing your profile I could see you have achieved many state level awards और बहुत जगह रिकॉग्नाइज किया गया है आपको, सो स्पेशली इन एम्प्लॉयमेंट इनहेंसमेंट। सो थोड़ा सा उन प्रोजेक्ट्स से और इनिशिएटिव्स के बारे में बताइए। देखिए, हमारा कोर काम तो ट्रेनिंग है, but training is very closely related to employment also। So there was a committee made, UPEEC, उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट इनहांसमेंट कमिटी, सॉरी, वो उसमें कुछ लोगों को जोड़ा गया था। इट वाज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश, उसमें मैं भी पार्ट था, और वहाँ पे हमने कुछ काम किया था टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड एज वेल एज टू जनरेट सम एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। हम अभी ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, हम कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं कि, क्योंकि मैं मानता हूँ कि नौकरी अगर किसी को मिल जाती है तो आप उससे बड़ा पुण्य आप किसी के लिए कर नहीं सकते, तो वही छोटा मोटा कुछ रिकॉग्निशन वहाँ पे मिलता रहता है। तो अभी तो बहुत कुछ करना है इसमें, तो इसीलिए नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और जो हम डिस्कस कर रहे थे फॉर एक्स आर्मी, राइट, आई थिंक दैट्स आल्सो अ ग्रेट इनिशिएटिव। सो सर, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। विल एंड दिस विद द फाइनल क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल, एस्पायरिंग ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर फ्रीलांस ट्रेडर बनना चाहते हैं, या फिर ट्रेनिंग में अपना एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सा इस फील्ड के बारे में बताइए और कैसे उन्हें परस्यू करना चाहिए, करें क्या सही दिशा होगी। देखिए, मेरी बेसिक 3 एडवाइस रहेंगे उनके लिए। पहली, डोंट डू इट फॉर मनी, बिकॉज ट्रस्ट मी, इफ यू डू इट फॉर मनी, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। आप जो काम 1 लाख में करने को तैयार हो, वो सेम एग्जैक्ट काम, सेम क्वालिटी का काम कोई 5,000 में भी करने को तैयार है। ठीक है, तो पहली चीज, आप अगर पैसे के लिए सिर्फ इसमें उतार रहे हो, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। नंबर 2, आपको शुरुआत में जो काम मिले आपको करना चाहिए, जो काम। मुझे पता है कि
बड़ा अभी नीश का जमाना है, बहुत ही एक उसका जमाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर जगह हाथ मारो, लेकिन अगर कॉलेज में भी बोलने का मौका मिल रहा है, कहीं स्पीकिंग गिग मिल रहा है, कहीं पे आपको फ्री में जाने का मौका मिल रहा है, आप करिए उसे, बिकॉज विद एवरी सेशन यू बिकम बेटर। बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है, लेकिन उसमें साइंस भी इन्वॉल्व है, तो यू अंडरस्टैंड वेयर टू पोजिशन योरसेल्फ, आपके कौन से जोक्स चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, किस पे किस तरह की ऑडियंस हंसेगी, कौन पे नहीं हंसेगी, कहाँ पे रुक के कौन सा पॉज मारना है। वो स्टैंड अप कॉमेडी वाला ही, इसमें कभी कभी आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, कहाँ पे हमको किस इंटेंशन से अपनी बात को रखना है। तो सेकंड चीज ये है कि जितनी ज्यादा गिग्स आपको मिल सके आप करते रहो, आप करते रहो, आप करते रहो। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी अ गुड पीपल्स पर्सन। गुड पीपल्स पर्सन का मेरा मतलब ये है कि एक तो होता है पीपल्स पर्सन कि गए और सबके पीछे आपने मतलब एक व्हाट यू से आपने चापलूसी करनी शुरू कर दी लोगों की, अरे सर आप तो महान है, आप ये हैं, आप वो हैं, उससे काम नहीं मिलेगा। लेकिन आप कुछ ना कुछ, हम ऑफ कैमरा भी ये बात कर रहे थे कि अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे लोग आपसे जुड़ना चाहें, वो भले ही लोगों को नौकरी दिलवाना हो, कुछ कम्युनिटी सर्विस हो, कुछ ग्रुप फॉर्मेशन हो, कुछ भी ऐसा हो जहां पे लोग आपको जाने कि हाँ ये व्यक्ति जो है इससे जुड़ के हमें भी कुछ सीखने का छोड़ो, कुछ फायदा भी मिल सकता है, प्लीज डू इट, इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। 3 चीजें हैं, बाकी तो एनॉर्मस है। आप इट्स अ वेरी गुड फील्ड, आई वुड डेफिनेटली से, इफ यू लाइक टीचिंग, इफ यू लाइक ट्रेनिंग, इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत पोटेंशियल है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से। और यू नो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के बारे में बात की हमने, अगर वो अपना करियर बनाना चाहते हैं ट्रेनिंग में। सो बाकी अगर किसी को कुछ सवाल हुआ, दे कैन डेफिनेटली राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी वुड लव टू हेल्प देम इन आंसर देम। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, pleasure knowing you and pleasure having a conversation with you. Wonderful. धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड कमेंट में हमें बताइए कि आप नेक्स्ट किस फील्ड के एक्सपर्ट या एचआर से मिलना चाहेंगे। ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जॉब ग्रुप्स टू हेल्प अदर्स। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।